तो पार्लियामेंट की तरफ पूरा देश देखता है जो पार्लियामेंट चलती है। यहाँ हर मुद्दे पे चर्चा होने की मांग करते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग जीत के आते हैं, यूथ पॉलिटिक्स आए, बढ़ती बेरोजगारी जो सबसे बड़ा विषय बन के रह गया, युवा दिशाहीन होता जा रहा है, महंगाई से परेशान आम जनता, किसानों की आय और फसल सुरक्षा की समस्या, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी। जाट का खून, किसान का जुनून और राजस्थान की मिट्टी का स्वाभिमान, इसी से बनती है सांसद हनुमान बेनीवाल की पहचान। एक और कहावत है, सोने के जेवर और जाट के तेवर कभी कम नहीं होते। सड़क हुआ संसद, नागौर की धरती से उठी एक आवाज़ जो सिर्फ नागौर की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और देश के आम आदमी की आवाज़ बन चुकी है। वही आवाज़ आज लोकसभा हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी सुप्रीमो और नागौर के सांसद ने फिर सरकार के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। 2025-26 की अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान उन्होंने देश के करोड़ों परिवारों की परेशानी को सदन में रखा और उन्होंने कहा, आज देश के कई हिस्सों में घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की किल्लत है। आम जनता परेशान है। छोटे होटल वाले, ढाबे वाले, मध्यम वर्गीय परिवार सभी महंगाई और कमी दोनों से जूझ रहे हैं। लेकिन सांसद जी ने सीधा सवाल पूछा, यदि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध लंबा चलता है तो भारत में पेट्रोल, डीजल, गैस की सप्लाई बनाए रखने के लिए सरकार की क्या ठोस योजना है? यह सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, यह सवाल देश की अर्थव्यवस्था का, किसानों का, ट्रांसपोर्टर का और आम जनता की रसोई से जुड़ा हुआ सवाल है, गृहिणियों का सवाल है। नागौर के सांसद की यह खासियत है, वो सिर्फ अपने क्षेत्र की सड़क, पानी और बिजली की बातें नहीं करते, समस्याओं की बातें नहीं करते, वो राजस्थान की समस्याओं की भी दिल्ली के सदन तक पहुंचाते हैं। और जब बात पूरे देश की हो तो बिना झिझक 36 कौम की आवाज़ भी बनते हैं, सदन में बोलते हैं, सदन पे रखते हैं। संसद में जब हनुमान बेनीवाल बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनकी आवाज़ सिर्फ नागौर की नहीं रहती, वो किसान, मजदूर, आम आदमी के सवालों की आवाज़ बन जाती है। सवाल ये नहीं कि बेनीवाल ने मुद्दा उठाया, सवाल यह है कि सरकार उनके जवाब में क्या कदम उठाती है, क्योंकि संसद में उठी हर आवाज़ कभी न कभी जनता के दरवाजे तक पहुँचती है। आपको लगता है कि संसद में ऐसे जनहित के मुद्दे उठने चाहिए तो आप हमें कमेंट अवश्य करें और बने रहें द पिलर लाइव के साथ। नमस्कार। आज मेरे राजस्थान की बात करूं तो कॉमर्शियल सिलेंडर तो खत्म होने के कगार पर है और घरेलू सिलेंडरों की भी भारी कमी राजस्थान के अंदर आई है। और ये समस्या अखबारों की प्रमुख खबरें बनने के बावजूद आपकी सरकार पर इन समस्याओं का कोई ठोस जवाब नहीं। सौद मोदय एक आध मिनट टाइम दे सर, कल भी मेरे 2 मिनट कम दिया आपने, सब कुछ सीधे साथ दिए। देश में एलपीजी की जो कीमत के बारे में हल्ला हो रहा है, पेट्रोल डीजल के भंडारों की जो स्थिति है, अमेरिका, ईरान से हमारे देश की गैस और तेल आपूर्ति में कितना फर्क पड़ा और देश में कभी दिखाया जाता है कि तेल का संकट है, फिर पेट्रोलियम कंपनियां उनका खंडन